सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हरियाणा प्रदेश में अभी नव मनोनीत अपने प्रदेश अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रभारी राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्री विप्लव देव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के हमारे सभी कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज जी, श्री कंवरपाल जी, श्री बनवारी लाल जी, श्री मूलचंद शर्मा जी, श्री जेपी दलाल जी, श्री कमल गुप्ता जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, श्री संदीप सिंह जी, हमारे मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुगण और आज इस अंत्योदय महासम्मेलन में हरियाणा के कोने कोने से पधारे इतने बड़े विशाल जनसमूह, आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, आज का यह दिन कई प्रकार से विशेष है। एक तो कल ही 1 नवंबर को हमारे हरियाणा का 58वां स्थापना दिवस था। उस उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम को देखें अथवा हरियाणा सरकार में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते से अभी 26 अक्टूबर को 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस 9 वर्ष के कार्यकाल में काम तो सरकारें सब करती हैं, लेकिन हमने जो विशेष काम किए, खास करके अपने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी जिनकी आय, सालाना आय बहुत कम होती है, निम्न आय वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, बीपीएल जिसको कह सकते हैं, या जिनको जरूरत होती है, ऐसे जरूरतमंदों की सहायता के अनेक जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों का आज ये जो अंत्योदय महासम्मेलन है, ये एक उसका प्रमाण है। आज हमारे बुलावे पर इस महासम्मेलन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें समय दिया, आप पधारे। मैं आपका हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बारे में बहुत जानते हैं, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने देश भर में पार्टी का जो ताना बाना बुना और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी, अनुशासित पार्टी, इसका गौरव प्राप्त हुआ। आपकी संगठनात्मक क्षमता, आपकी सुदृढ़ता, इसके बारे में हम परिचित हैं। और चाहे आप गृह मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार के साहसी निडरता के साथ जो फैसले लिए, खास करके प्रधानमंत्री जी ने और आपने धारा 370 को हटाने का, धारा 335A को निरस्त करने का जो काम किया है, वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी याद आती है। संयोग से अभी 2 दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती हमने मनाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एकता के लिए देश भर दौड़ें हुई और उनको हमने याद किया कि देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरो करके देश की एकता, अखंडता को
जो बनाने का काम उन्होंने किया, और जो थोड़ा सा काम बच गया था, जिन कारणों से बचा था उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक विषय शेष बचा था, उस बचे हुए काम को आप लोगों ने पूरा किया। मैं बहुत बहुत इस बात की सराहना करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज से 9 वर्ष पूर्व हम पूर्व की सरकारों को देखें, उस समय जिस प्रकार का एक माहौल था, उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने वो सारी चीजें पलटी हैं। देखा जाए तो आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से। जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। अभी हमने देखा होगा उप मुख्यमंत्रियों का शोषा सब पार्टियों ने छोड़ रखा है। हम आएंगे, इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस जाति में से बनाएंगे, हम आएंगे इस जाति में से बनाएंगे। भाई बने, जातियों का खेल इस देश की जो एक बहुत बड़ी आस्था हमारी लोकतंत्र में है, उस लोकतंत्री आस्था को बिगाड़ा है उन्होंने। बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, हम भी उसी पर चलते हैं कि वो अपने हिसाब से जातियों पर चलते होंगे, लेकिन जातियों पर हम भी चलेंगे। उनकी जातियां परंपरागत रूप से जैसे लोग बंधे रहते हैं, वोट बैंक के नाते उपयोग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए और अगर थोड़ा अंतर किया है तो 2 जातियों में किया है, एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है। हम इस गरीब जाति की कठिनाइयां, समस्याएं, इनकी जरूरतें, इनको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमने आते ही योजनाएं बनाई थी, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, आईटी का सहारा लिया, ई गवर्नेंस के नाते से हमने लोगों की समस्याओं को आखिरी आदमी तक पहुंच करके हमने पकड़ा। हमने कभी बिचौलियों के सहारे आपके साथ संबंध नहीं बनाया। हमने कभी नहीं कहा कि दौड़ दौड़ कर छोटी बड़ी समस्या को लेकर के आप चंडीगढ़ के चक्कर काटो या दफ्तरों के चक्कर काटो। हमने उन दस्तावेजों से, उन दरखास्त से, उन दफ्तरों से दर दर की दरकिनार करने का जो आप लोग काम करते थे, उससे निजात दिलाई है। भाइयों बहनों, सब चीजें सरकार आपके पास पहुंचेगी। प्रोएक्टिव होकर के हमने वो सब काम किए हैं, इसलिए इस काम के नाते से जो हमने सारे काम किए उसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हरियाणा का समाज, हमने इसका एक स्वाभिमान जगाने का काम किया कि हम सब हरियाणवी हैं हमारी जातियां जहां काम आती हैं वहां करेंगे, लेकिन प्रदेश के नाते, देश के नाते हम जो कि प्रदेश सरकार चलाते हैं, तो प्रदेश के साथ सबको जोड़ने के लिए हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। 9 साल पहले कहा था, 9 साल पहले कहा था, आज उसको साकार कर रहे हैं। हमने इतना बड़ा ये जो महासम्मेलन का आयोजन किया है केवल उसी बात का दर्शन कराने के लिए कि अंतिम का उदय, गरीब का उदय। कभी कभी हमको लोग कहते हैं आपने शब्द जो है बड़ा कठिन चुना है, अंत्योदय। हम लोगों से पूछते हैं आपको ये सुविधा मिल रही है? मिल रही है। पेंशन टाइम से मिल रही है? मिल रही है। राशन कार्ड बन गया? मिल गया। आयुष्मान का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। फिर किसी को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मिला। जितनी योजनाएं सबका लाभ मिला। और ये अंत्योदय तो है कि अंत्योदय ही पता नहीं हमको क्या है। भाइयों बहनों, इसको सरल शब्दों में समझना हो तो ये गरीब का उदय, अंत्योदय माने गरीब उदय। गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने हमेशा नारे दिए, गरीबी हटाओ, कभी 4 सूत्री कार्यक्रम, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम। मैं कहूंगा इन गरीबों के साथ 420 करते रहे, वो 4 सूत्री 20 सूत्री 420 का खेल खेलते रहे। लेकिन अब उनके भौरे में, चक्र में नहीं आएंगे, जनता नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
हम पूछेंगे आपने हमारे शासन से पहले 10 साल में क्या किया था? या जो अन्य पार्टियां भी जब भी सत्ता में रही होंगी क्या करते थे? जनता को लूटते भी थे और साथ में कूटते भी थे। लूटने और कूटने का काम वो करते थे। भाइयों बहनों, हम बड़े प्रेम से, सहानुभूति से एक दूसरे के साथ श्रद्धा बनी रहे। और मैं अगली बात कहूंगा, मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूं। परिवार के नाते हम काम करते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, ये मेरा परिवार है। और जब परिवार मान लिया जाता है तो फिर हर किसी की चिंता करना, चाहे उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हो और चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को हम एक प्रकार से सिरे चढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं। अब आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3C को खत्म करने का काम, 3C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया। हमने सब रिटायर कर दी। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा। ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे। और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे। कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत सी योजनाओं का जिक्र प्रेजेंटेशन में हुआ है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमारा भविष्य कैसे सुधरे, कैसे हम आगे अपने जीवन की कठिनाइयों के बंधन को तोड़ करके आगे बढ़ें। सरकार हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। जहां तक इन योजनाओं का जिनका उल्लेख हुआ, एक योजना आपको बता रहा हूं मैं कि गरीब परिवार जिनके घर में से कोई नौकरी पर नहीं जा सकता था, ये नौकरी में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए हमने 5% अंक ये अलग से स्पेशल देने का काम किया। कैसे घर जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, उसको 5% अंक अलग मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि अब जो नई नौकरियां मिल रही हैं, इसमें 60 से 65% लोग 5% का जो फायदा है वो लेकर के बढ़ रहे हैं। अर्थात नए लोगों के घरों में नौकरी मिल रही है। ये जो पर्चियां, खर्चियां ये लेकर के जो चलते थे, वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। अब किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने बालक की पढ़ाई, उसको योग्य बनाओ, टैलेंटेड होगा। और अगर परिवार में नौकरी नहीं है तो थोड़ा सारा 5 नंबर का हम भी लगा देंगे कि आपका परिवार भी इस रेखा में से निकल जाए, आगे बढ़ जाए। हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि हमारी ये जो योजनाओं के लाभ, चाहे केंद्र सरकार के हैं चाहे प्रदेश सरकार के, मेरा एक अनुमान है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे लाखों लोगों को लाभ मिला है, उसमें से इतने सारे लोग आए हैं। मेरा अनुमान है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिल चुका है। मित्रों, 1 करोड़ से ज्यादा हमारी 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में से। आज तो एक वानगी है जो बार बार हमको कहते हैं कि आपने ये जो आईटी टेक्नोलॉजी, ये जो पोर्टल बना दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया, हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि इस वाक्य को बोलते रहें कि हम आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जनता को इस बात का पता है कि हमको जो योजनाएं, सेवाएं, लाभ मिल रहे हैं, ये केवल इस पोर्टल से मिल रहे हैं,
केवल इस परिवार पहचान पत्र से मिल रहे हैं। बोलते रहेंगे तो अपने आप दुनिया पोर्टल और परिवार पहचान पत्र तो क्या खत्म करेंगे, लोग उनको खत्म कर देंगे जो ऐसा बोल रहे हैं। भाई बहनों, विकास की बात सामान्यतः सब सरकारों के लिए की जाती है। अंतर इतना ही है कि पहले की सरकारें गलियां, नालियां, सड़कें, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज इसी को मानते थे। ये काम करने जरूरी है, हम भी कर रहे हैं और उनसे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जनता के जीवन को सरल करना, उनको खुशहाल बनाना, उनको आगे बढ़ाना, स्वाभिमान बढ़ाना, जो गरीब जनता है उसको आगे बढ़ाने का काम ये कभी किसी ने किया नहीं, हम करेंगे। जनता के अंदर खुशी की लहर आए, हैप्पीनेस इंडेक्स इस हरियाणा का कैसे आगे बढ़े, इसके ओर हम काम करेंगे और निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सी हम नई योजनाएं भी बना रहे हैं। एक घोषणा में करके और अपनी बात समाप्त करने से पहले निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2,750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वादे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है, 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। बंधुओं, अंतिम जो बात मुझे कहनी वो ये कि आज हम करनाल की धरती पर बैठे हैं। करनाल दानवीर कर्ण जी के नाम से और जाना जाता है। दानवीर कर्ण के बारे में हम जानते होंगे कि वो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ बालक, बल्कि एक जिनको हे दृष्टि से बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं वो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति भी सेवा के काम में आगे उतर सकता है। और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत दानवीर कर्ण है। दानवीर कर्ण के साथ हम अगर उनकी प्रेरणा लेकर के कोई भी समाज का काम, परोपकार का काम करना चाहें, सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। दानवीर कर्ण के बारे में लिखा है कि जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। उनके जीवन को उठा के देखे, दान वीरता में उनके कोई सानी नहीं है। तो इस प्रकार का एक आदर्श हमारे लिए है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि अभी कुछ और योजनाओं का आप जो है लॉन्च करेंगे, हमारे सबके लाभ के लिए हैं, उसका मैं निवेदन करता हूं। और अंत में एक सूचना कि आपको जाते हुए एक बस्ता, एक किट मिलेगा, थैला मिलेगा। उस थैले में कुछ चीजें रखी हैं जिसके अंदर एक कैलेंडर होगा, एक रजिस्टर होगा, स्कूल में जाने वाले बच्चों का उपयोग वो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का उसमें एक संदेश होगा और एक मेरा एड्रेस लिख करके जो पता लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड, एक लिफाफा, ये भी होगा। आपको मैं आह्वान करता हूं कि कभी कोई मन में बात आए, किसी और को बताए न बताए, लेकिन एक 4 अक्षर लिख करके और मेरे पते लिखे हुए इस पोस्ट कार्ड पर या लिफाफे में कागज डाल करके भेज देना। आपकी हर बात मैं स्वयं पढ़ करके उसके ऊपर संज्ञान लूंगा। भाई बहनों, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, मैं उस दिन आपको एक संदेश भेजता हूं। आपके जन्मदिन पर किस किस को संदेश मिला है, जरा हाथ खड़े करो।
इतने सब लोगों को जन्मदिन का संदेश मिला है। साल भर में हर एक को संदेश पहुंच जाए, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई बहन हैं। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इस नाते से परिवार का सदस्य मान करके आप ये मेरे साथ रखना। और एक अंतिम बात कि आपको जो कैलेंडर मिला है, उस कैलेंडर में छुट्टियां लिखी हैं। इस दिन अगले साल का वो कैलेंडर है, 1 जनवरी से है, इस दिन कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है। लेकिन अगले साल में 2 छुट्टियां ऐसी आएंगी जिनका उसमें भी उल्लेख नहीं किया है। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी, वो जब भी तय होंगी उसको मैं आपको पता लगेगा। और जिस दिन वो छुट्टी हो तो तारीख पर गोल दारा लगा देना। और उस छुट्टी के दिन आपने क्या करना है, ये काम भी जैसे वो छुट्टी घोषित होगी आपको पता लग जाएगा। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी? पहली छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा, और इसी साल की दूसरी छुट्टी होगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव होगा। उन दोनों तिथियों पर आप गोलदारा लगा देना। जरूर याद रखना उन 2 दिनों को आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस मेरा संक्षेप में, इशारे में जितना कहना था मैंने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जोरदार करतल ध्वनि के साथ आइए अपना आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, उनके सेवा, उनके समर्पण, प्रदेश की जनता के प्रति उनके उन संकल्पों के प्रति जिसकी वजह से आज प्रदेश इस रूप में आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, आज संतोदय महासम्मेलन में देवी और सज्जनों, माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों से 5 बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। और ये सभी योजनाएं जिसके केंद्र में जो सोच है वो अंत्योदय की ही सोच है। और इसमें पहली योजना जो है वो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है। बहुत ही सुंदर योजना है। ये योजना है क्या, इसको हम एक फिल्म के जरिए प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले आइए ये फिल्म देखते हैं और उसके बाद इसका शुभारंभ करने के लिए हम निवेदन करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर आधारित ये फिल्म। हरियाणा प्रदेश अपनी 58वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये पूरे हरियाणा वासियों के लिए अपार हर्ष और सौभाग्य की बात है कि अंत्योदय महासम्मेलन के इस शुभ अवसर पर कर्मठ, दूरदर्शी और हमेशा सर्वजन हिताय की सोच रखने वाले माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के शुभ कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की उपस्थिति में प्रदेश के अंत्योदय परिवारों की भलाई के लिए एक कदम और आगे निकलते हुए 5 नई योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। उद्देश्य केवल एक ही है, समाज में पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति स्वाभिमान के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़े। हर गरीब और वंचित को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने का संकल्प मनोहर सरकार ने लिया है, ताकि हर चेहरे पर सुकून, मुस्कुराहट और आत्मसम्मान का भाव हो। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। तीर्थ यात्रा हमारी परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। अब आर्थिक अभाव में राज्य का कोई भी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में हरियाणा राज्य के 60 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को तीर्थों के दर्शन करवाए जाएंगे। राज्य सरकार अपने खर्च पर 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बुजुर्ग सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी आदि तीर्थों के दर्शन करवाएगी। राज्य सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि अलग अलग समूह में वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन में वॉलंटियर के साथ पूर्णतः अनुकूल और सुरक्षित माहौल में ये यात्रा करवाई जाएगी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए निवेदन करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से कि रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। देवियों सज्जनों, एक बार आप सबकी करतल ध्वनि हमारे बुजुर्गों के लिए, 60 साल से ऊपर की आयु के सदस्यों के लिए हमारे तीर्थों में जाने का और दर्शन करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का। हमारी आज की दूसरी योजना जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, आयुष्मान भारत चिराग योजना में 14 लाख नए परिवारों को शामिल किए जाने की योजना है।
आइए पहले इस फिल्म के जरिए इस पूरी जो विवरण है इस योजना का उसको जाने और फिर इसका शुभारंभ होगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 14 लाख नए परिवारों को जोड़ना। ये योजना डबल इंजन सरकार का सबसे उत्तम उदाहरण है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक इलाज मुफ्त मिलता है। साथ ही हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से अब तक लगभग 11 लाख परिवारों को ये लाभ मिल रहा है। आज इस योजना में 14 लाख नए परिवार जोड़े जा रहे हैं। अब केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को मिलाकर हरियाणा के लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवार आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त 1,80,000 से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लगभग 38,000 परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। तो एक बार आपकी करतल ध्वनि की गूंज सुनाई देनी चाहिए ऐसी अनूठी योजना के लिए। और साथ ही निवेदन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से कि रिमोट का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करने की कृपा करें। आयुष्मान भारत चिरायु योजना 14 लाख से भी अधिक परिवारों को इससे जोड़ने का प्रकल्प और संकल्प इससे साकार होगा। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। देवी सज्जनों, आज की जो तीसरी योजना जिसका शुभारंभ होने जा रहा है वो है हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड की स्थापना। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ध्यान से इस पूरी फिल्म को देखिए और इस बोर्ड की तमाम गतिविधियों, दायित्वों और जिम्मेदारियों को एक बार समझें और आपको एहसास होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण प्रयास और पहल है हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड योजना की। हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड अंत्योदय परिवारों की आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का विजन है कि अंत्योदय योजनाओं को इस तरह से प्रभावी बनाया जाए कि गरीब हमेशा हमेशा के लिए गरीबी के कुचक्र से निकलकर समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़े। इसी उद्देश्य से अंत्योदय परिवारों के लिए अभी तक चलाई जा रही योजनाओं की निगरानी व समीक्षा के साथ प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड गठन का निर्णय लिया है। हजारों अंत्योदय परिवारों की उपस्थिति में आज आय बढ़ाने के लिए हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का शुभारंभ हो रहा है। आप सब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास जो अंत्योदय परिवारों के लिए अभी तक चलाई जा रही सभी योजनाओं की निगरानी, समीक्षा, क्रियान्वयन नई योजनाओं का, ये सब कुछ इसका दायित्व होगा। देवियों सज्जनों, चौथी जो योजना है जिसका शुभारंभ होने जा रहा है मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना। आइए एक छोटी सी फिल्म के जरिए जाने कि ये योजना क्या है और उसके बाद इसका शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश में अग्रणी प्रदेश है। राज्य सरकार ने दुग्ध क्षेत्र में रोजगार के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित किया है। दूध दही के प्रदेश में दूध के व्यवसाय से अंत्योदय परिवार जुड़ेंगे तो राज्य सरकार अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहन देगी। योजना के अंतर्गत जो अंत्योदय परिवार ऋण लेकर मिनी डेयरी के माध्यम से जब कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन में दूध बेचेंगे तो उन्हें 1 साल तक दूध पर सहकारिता यूनियन के मूल्य से प्रति लीटर 10 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। अंत्योदय परिवारों के लिए एक और बहुत खुशी की बात है इस तरह की शुरुआत। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से कि रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करें और आप सब करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं जरूर दें, शामिल हो इस पूरे प्रयत्न में। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। देवी सज्जनों, आज जो 5वीं योजना जिसका शुभारंभ होने जा रहा है वो है हैप्पी योजना। हैप्पी यानी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। और ये सचमुच उनके लिए खुशहाली का बायस होगा, खुशहाली का माध्यम होगा जो इससे जुड़ेंगे। और इस योजना का विवरण एक फिल्म के जरिए हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद इसका शुभारंभ करने के लिए निवेदन करेंगे। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी कि हैप्पी
इस योजना में अंत्योदय परिवारों के सदस्यों के लिए राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना का लाभ वे अंत्योदय परिवार ले सकेंगे जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे परिवारों के हर सदस्य को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में ई-टिकटिंग लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लाभ पात्रों को भी स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे जिससे वे निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। ये अनूठी योजना गरीब और वंचित परिवारों के लिए एक वरदान साबित होगी। हैप्पी योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। निवेदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय से इसके शुभारंभ के लिए। एक बार करतल ध्वनि जोश के साथ, उत्साह के साथ होनी चाहिए आभार के रूप में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, उनकी कृपा, उनके स्नेह के लिए ये योजनाएं जो उनके माध्यम से हम सबको मिली हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का। दिव्य सज्जनों, आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है हम सबके लिए। करनाल की इस पावन धरा पर दानवीर कर्ण की नगरी, वीर योद्धा कर्ण की नगरी में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का आगमन हुआ है। यह हम सब जानते हैं, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश, जब तक शांति ना हो, कानून व्यवस्था ठीक ना हो, सीमाएं सुरक्षित ना हो, तब तक विकास को गति नहीं मिलती है। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के नेतृत्व में इन तीनों आयामों में जो सुरक्षा के हैं, चाहे वो सीमाएं हो, चाहे वो शांति व्यवस्था हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, उनको नए आयाम मिले हैं। परिवर्तन की वो बयार हम हर तरफ देखते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर माओवादी, उग्रवाद, पूर्वोत्तर में अशांति पर नियंत्रण, ये सारी चीजों ने एक नई आशा हम सबके मन में पैदा की है और सहकारिता के क्षेत्र में कितने क्रांतिकारी बदलाव की बयार बह रही है। एक छोटा सा उदाहरण, केंद्रीय सहकारिता मंत्री महोदय की प्रेरणा से नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड NCEL की जो स्थापना की गई, गठन किया गया है, कृषि उत्पादों का जो निर्यात करेगा और उन निर्यात से जो लाभ होगा उसका 50% हिस्सा जो है लाभ का हमारे किसान भाइयों बहनों को मिलेगा। ये एक सोच है माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री महोदय की। तो एक बार बहुत सारी सम्मान से भरी तालियों के साथ आइए निवेदन करें करतल ध्वनि के साथ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का, जिनकी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित कर रही है, जिनके आगमन से हम सब में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिनकी उपस्थिति से हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, फिर से मोदी सरकार लानी है या नहीं लानी है? अगर मोदी सरकार लानी है तो ऐसा आवाज नहीं चलेगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने हरियाणा में ढेर सारे परिवर्तनों का सूत्रपात किया है। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री भाई अनिल विज जी, मेरे मित्र और हरियाणा के प्रभारी सांसद श्रीमान विप्लव देव जी, केंद्रीय मंत्री परिषद में मेरे साथी राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीमान कंवरपाल जी, बनवारी लाल जी, मूलचंद शर्मा जी, बहन कमलेश ढांढा जी, जेपी दलाल जी, कमल गुप्ता जी, संदीप सिंह जी और आज यहां पर बैठे हुए सारे सांसद, विधायकगण और हरियाणा के हर जिले से आए हुए
इस अंत्योदय सम्मेलन में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हरियाणा की इस पावन धरती को प्रणाम करना चाहता हूं और आज तो मैं करनाल आया हूं। महान दानेश्वरी वीर योद्धा, अमर कीर्ति के मालिक कर्णदेव की इस भूमि पर मैं कर्णदेव को याद कर कर प्रणाम सबसे पहले करना चाहता हूं। मित्रों, ये हरियाणा की भूमि किसानों की भूमि है, वीरों की भूमि। देश की सेनाएं और सुरक्षा बलों को सूची को उठाकर देख ले, देश के लिए अपना जान देने वाले लोगों की सूची उठाकर देख ले, तो मेरा हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर आता है, नंबर 1 पर आता है। यही हरियाणा है जहां गीता को भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए उद्घोषित किया। यही हरियाणा है जो कृषि और डेयरी का कीर्तिमान गढ़ने वाला राज्य बना, और यही हरियाणा है जो भारत की भूख मिटाने के लिए अन्न का भंडार बनकर समग्र देश के गरीबों के पेट में अन्न पहुंचाने का काम करता है। ये हरियाणा की भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज 5 नई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उसमें एक योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मैं आप सभी को कहता हूं कि हम सब देश भर के लोग सालों से राह देखते थे, मांग भी करते थे और प्रभु प्रार्थना भी करते थे कि 550 साल से अपमानित अवस्था में बैठे हुए रामलल्ला को अपना भव्य मंदिर मिल जाए। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था समय पर? एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटकाकर, भटकाकर, अटकाकर रखा। हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग है, ये तीर्थ यात्रा योजना का फायदा लेकर सभी के सभी लोग पहले रामलल्ला के दर्शन करने जाए, ऐसा मेरा आप सभी को आग्रह है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और हरियाणा को ये 9 सालों में आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में मोदी जी के नेतृत्व में 7 IIT बने, 7 IIM बने, 15 एम्स बने, 390 यूनिवर्सिटियां बनी, 700 मेडिकल कॉलेज बने और 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की रचना नरेंद्र मोदी जी ने की। और इसी तर्ज पर मनोहर लाल जी ने हरियाणा में 77 नए कॉलेज बनाए, 13 यूनिवर्सिटियां बनाई, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, 2 नए एयरपोर्ट बनाए, 16 नए अस्पताल बनाए और 28,000 किलोमीटर से ज्यादा इतने छोटे से हरियाणा में 28,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम
मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। मैं आज कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, विकास कैसे होता है वो समझना है तो नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर सरकार के एक एक दिन का पन्ना उलट कर देख लो। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं तो मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूं। सरकार की वर्षगांठ हो या हरियाणा की वर्षगांठ हो, इसको मनाने का एक गरीब कल्याण से अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हमारे स्वर्गीय नेता दीनदयाल जी ने एक मंत्र दिया है, अंतिम मंत्र दिया, अंत्योदय का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है किसी भी प्रदेश या देश, इसका विकास का पैमाना सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं होता है, समाज में सबसे गरीब व्यक्ति कितना खुश है इसी से होता है। और ये गरीब कल्याण सम्मेलन, अंत्योदय सम्मेलन जो रखा है वो इसलिए उचित है कि इतने छोटे से प्रदेश के अंदर 45 लाख लोगों को ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी और मनोहर जी की जोड़ी ने 45 लाख लोगों के जीवन के अंदर उजाला फैलाने का काम किया है। उनका एक एक कदम गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा, एक एक निर्णय गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा और 40 लाख गरीब परिवारों को ऑटो मोड पर बीपीएल कार्ड देने का, रेशन कार्ड देने का काम मनोहर जी ने, सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 20 लाख किसानों को उनके बैंक अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया पहुंचाकर लगभग 4500 करोड़ रुपया हर साल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 30 लाख से अधिक नल के कनेक्शन दिए गए, 85 लाख से अधिक आयुष्मान भारत के कार्ड, और अब इसको चिरायु आयुष्मान भारत में 17 लाख लोग आज नए जोड़ने का काम हमारे नेता और मुख्यमंत्री मनोहर जी ने किया है। 7.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए, 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार की है। 28,000 घर नए बनाए और 8 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन देकर हरियाणा को धुआं मुक्त प्रदेश बनने का सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मित्रों, एक गरीब कल्याण जो आगे बढ़ाया, अभी मनोहर जी ने आज ही घोषणा कर दी, वृद्धावस्था, दिव्यांगजन सबको 2725 रुपया देते थे, नए साल में उनको 3,000 रुपया देने की घोषणा हमारे मनोहर जी ने कर दी है। मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं कि हरियाणा कई बातों में सबसे आगे है। हमारा किसान अन्न के रूप में सोना उगलता है, यहां के खिलाड़ी स्वर्ण पदक और रजत पदक की झड़ी लगा देते हैं, और हरियाणा देश में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई बना है तो हमारा हरियाणा बना है। सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से जाता है, और एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसल अगर कहीं से खरीदी जाती है, 14 फसलों को मनोहर लाल जी एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। लाल डोरों के भीतर मालिकाना हक देने वाला देश में सबसे पहला राज्य हरियाणा बना, पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा बना,
महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना। सभी ग्राम घरों में पेयजल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना और सबसे पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य भी हरियाणा बना। पूरे देश में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन हरियाणा का सबसे ज्यादा है और देश की अर्थव्यवस्था में इतने छोटे से प्रदेश का 4% का योगदान है और खाद्यान्न देने में छोटा आकार होने के बावजूद भी देश में दूसरे नंबर पर मेरा हरियाणा है और दूध के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। मित्रों, 400 से ज्यादा फॉर्च्यून कंपनियों के मुख्यालय अपने गुरुग्राम में हैं और लॉजिस्टिक सुविधा देने में भी हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है देश में, ये दूसरे नंबर में। मैं पूछना चाहता हूं हुडा जी को, हुडा जी 9 साल में ये विकास हुआ है, ये दिखाई पड़ता है या अभी भी आंखें बंद है? आपने क्या किया था? भय, भ्रष्टाचार और भूख का शासन दिया था। हुडा जी आते थे तो बेफाम भ्रष्टाचार होता था। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी और चौटाला जी आते थे तो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब हो जाती। ये दोनों ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार तो किया ही, अपने चट्टो बट्टों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जिसका मेरिट है उसके घर पर इसको नियुक्ति पत्र देकर एक काणे पैसे के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक आता था तो अपने जिले का विकास करता था, दूसरा आता था तो अपने जिले का विकास करता था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को यश दिलाने का काम, अभी अभी आपने देखा होगा चंद्रयान भारत का चंद्रमा पर पहुंच गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, चंद्रमा कर चंद्रयान पहुंचा, हम सबको आनंद हुआ है या नहीं हुआ है? जोर से बोलिए, हुआ है या नहीं हुआ है? G20 में सारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री की वाहवाही करते हैं। राष्ट्रपिता की समाधि पर जाकर सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हैं। हर भारतीय का हृदय गर्व से हो जाता है। अरे हरियाणा तो दिल्ली से नजदीक है। मैं आप सभी को कहता हूं, अब तो 1000 किलोमीटर घूमने की भी परमिशन मनोहर लाल जी ने दे दी है। ये नई पार्लियामेंट देखना भाई, अंग्रेज बनाकर छोड़कर गए थे, 75 साल तक किसी को याद नहीं आया। मोदी जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ भी बनाया और नई पार्लियामेंट बनाकर समग्र देश का माथा ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, आपका आशीर्वाद मिले भारतीय जनता पार्टी को। अब तक किसी भी पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा के मंच पर 33% माताओं को, बहनों को रिजर्वेशन आरक्षण देने की बात नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी ने मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन देकर नीति निर्धारण में हिस्सेदार बनाने का काम किया है। मित्रों, G20 की सफलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समग्र विश्व में भारत की स्वीकृति लाने में सफलता मिली है। नरेंद्र मोदी जी को समग्र दुनिया और आज आशा और उमंग के साथ देख रहा है।
अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाने से ही देश भर के सभी गरीब राष्ट्रों को एक नए नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखने का एक दृष्टिकोण मिला है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी कट, कमीशन और करप्शन की पार्टी। एक कांग्रेस का हाथ आपके साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ हरियाणा की जनता के साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ जीजा के साथ था और प्रदेश की जनता बिचारी खाली हाथ थी। हमारी मनोहर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 2 कार्यकाल के अंदर हर गरीब की चिंता की, हर गांव की चिंता की, हर बीमार की चिंता की, हर भूखे की चिंता की, हर बच्चे की चिंता की, हर बूढ़े की चिंता करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दरबारी दामाद और डीडल की 3D सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार जोर से ताली बजा जाऊं, मैं मनोहर जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा जैसे राज्य में से करप्शन समाप्त करना, भाई भतीजावाद समाप्त करना, हरियाणा जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था को ठीक करना बहुत कठिन कार्य था। मनोहर जी ने हंसते 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 एक कार्य को ऐसे कर दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और हरियाणा खुशहाल हो गया। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी मोदी जी के विकास, मोदी जी को देश को सुरक्षित करने का कार्यक्रम और देश को गौरव दिलाने के कार्यक्रम से डरकर एक घमंडिया गठबंधन बना है। 27 राजनीतिक दल इंडी अलायंस बनकर साथ में आए हैं। इनका काम क्या है? ये 27 के 27 दल उठाकर देख लीजिए, सारे परिवारवादी दल। किसी को अपने बेटे को सेट करना है, किसी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को अपने बेटे को एजेंसियों से बचाना है और किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी को मैडम का वफादार बनना है। ये लोग भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, देश के गरीबों का, देश की 130 करोड़ की जनता का ये लोग भला कर सकते हैं क्या? मैं आज यहां पूछने आया हूं, हुड्डा साहब, आपकी दोनों जगह सरकारें थी, हरियाणा में भी थी और देश में थी। सोनिया मनमोहन सरकार ने 10 साल के अंदर हरियाणा को सिर्फ 40,000 करोड़ रुपया डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड के माध्यम से दिया था। कितना दिया था बोलो तो भाई? 40,000 करोड़। कितना? मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया ये 9 साल में। और इसके साथ साथ 20,000 करोड़ की लागत से आर्थिक गलियारा परियोजना, 12,150 करोड़ की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा से होकर जा रहा है। 64,000 करोड़ की लागत से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। 19 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम का उद्घाटन पहले खंड का हो चुका है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी मदार स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है और इसके साथ साथ 21,000 करोड़ रुपया रेलवे में लगाए हैं और अन्य 20,594 करोड़ का 700 मेगावाट की क्षमता का इकाई बिजली उत्पादन का स्थापने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया।
700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 886 एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी भी ना हरियाणा का विकास कर सकती है ना देश का विकास छोड़िए, देश को सुरक्षित नहीं कर सकती। ये कांग्रेस पार्टी जिनके शासन के अंदर आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर से एक बार पाकिस्तान को पुरानी आदत लगी थी, उन्होंने पुरी और पुलवामा में एक हिमाकत कर दी। वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम हमारे नेता नरेंद्र माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। भारत सरकार, एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से बननी चाहिए, पूरे सम्मान के साथ, पूरे श्रद्धा भाव से, क्योंकि यह हम सब के लिए सौभाग्य भरा क्षण है। और इस क्षण में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के निवेदन पर आज कर्ण की इस पावन नगरी में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का आगमन हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का यह स्वरूप है जो हम सबको प्रेरणा देती है अंत्योदय के लिए। आखिर तक तालियों की आवाज आनी चाहिए, हर कोने से आनी चाहिए, सब तरफ से आनी चाहिए। आभार का यह स्वर, ये गूंज यहां इस मंच तक जोरदार सुनाई देनी चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय